जो कानपुर वाली घटना हुई थी जिसमें जो दो इंजीनियर्स की डेथ हो गई थी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, ये आप ऐसी घटना आपसे नहीं हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में आज बात करें। मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। तो दोस्तों, आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना है। हेयर ट्रांसप्लांट तो करना ज़रूरी है आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए, आपके सोशल लाइफ में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट तो करना है, लेकिन अच्छा सेंटर कैसे देखें। तो दोस्तों, इसके लिए एक तो क्वालिफाइड सर्जन जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है उसको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन। उनका हेयर ट्रांसप्लांट में कितना एक्सपीरियंस है, 10 साल है, 15 साल है, या वो रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, ये बातें आपको देखनी चाहिए। फिर उसके क्रेडेंशियल मीन्स नेशनल रजिस्ट्री है डॉक्टर्स के लिए, उसमें वो डॉक्टर का नाम एनरोल है या नहीं, इसके बारे में भी आप उनके साइट पे जाके देख सकते हैं। फिर क्लिनिक, वो जो क्लिनिक है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो कैसे होता है, मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट ओटी सेटअप में होता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर रूम में होती है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओटी सेटअप में हेयर ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ओटी हमेशा इक्विप रहती है हर कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। ओटी और एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल, मीन्स ओटी को फ्यूमिगेट और फॉगिंग करते हैं रिपीटेडली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि ओटी में कोई भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया और जर्म्स और स्पोर्स नहीं रहे। ओटी में हेपा फिल्टर होना चाहिए जो ओटी के अंदर की हवा को हर वक्त उसको फिल्टर करते रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेराइल होते हैं या नहीं, वो ऑटोक्लेव होना बहुत ज़रूरी है। आपका लिनन, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ऑटोक्लेव होनी चाहिए। मॉनिटर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबी चलने वाली प्रोसेस है, वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है। तो सर्जरी से पहले आपका वो एनेस्थेटिक ड्रग जिसको लिग्नोकेन बोलते हैं, उसको आपको एलर्जी है या नहीं वो टेस्ट होना चाहिए। वो एनेस्थेटिक ड्रग, उसका एक लिमिटेशन होता है कि कितना ड्रग एक आदमी को एक टाइम में देते हैं। अगर ड्रग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो पेशेंट को उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो अकेला आदमी ये हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता है, तो उसका टीम होता है, उसमें एक सर्जन है, उसके असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं। तो ये पूरे टीम एक्सपीरियंस है या नहीं, उनके बारे में कैसे रिव्यूज़ है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप गूगल पे जाके वो क्लिनिक का रिव्यूज़ के बारे में पढ़ना चाहिए। नेगेटिव रिव्यूज़ क्या क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज़ क्या क्या है, वो देखना चाहिए। फिर प्रीवियस पेशेंट्स के कोई टेस्टिमोनियल्स है या उनसे आप डायरेक्ट बात करो कि ये कैसा प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन ले लो कि ये सब चीज़ें हो रही है वो क्लिनिक में। इससे आप आपके लिए एक सुरक्षित हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देख सकते हैं। इसलिए अच्छा क्लिनिक चुनो जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स है, एक एक्सपीरियंस सर्जन काम करता है और वो आपको नेचुरल रिजल्ट देता है। ऐसे ही जगह पर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए।